ओम शांति। किसी ने खूब लिखा है कि जिंदगी के बारे में मत सोच इतना, जिसने जिंदगी दिया है कुछ तो सोचा होगा। हम अपनी कमियों के बारे में चिंतन करते हैं तो हमारी नुकसान होता है। मेरे अतीत में क्या हो गया, उस बातों को लेके अगर हम अपने चिंतन में जीवन में लाते हैं तो अपना ही घाटा होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बीती सो बीती और उसमें बिंदी लगाओ। तो बिंदी लगाना कैसा है? अक्सर करके हम जब योग में बैठते हैं तो हमें पुरानी बातें, पुरानी कमी कमजोरी, कहाँ नुकसान हुआ है, किसी प्रकार की दुर्घटनाएं की बातें वो हम याद कर लेते हैं। और याद अगर कर लेते हैं, याद आ ही जाता है, उसके बाद उस पर हम चिंतन करने लग जाते हैं। लेकिन नहीं, और उसको फुल स्टॉप लगाना है और जो भी बातें हैं वो सारे बाबा को अर्पण कर दें। तब हमारा जो स्वरूप है, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो हम बनना चाहते हैं कि सिद्धि स्वरूप बनना है, तब हो सकता है। तब हमारे संकल्प में शक्तियां अपार आ जाएगी। जो हम चाहते हैं, जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वो सहज रूप से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन करें तो कैसे करें? आप जब भी योग करते हैं, परमानंद को प्राप्त करने के लिए, परम आनंद को प्राप्त करने के लिए, परमानंद के साथ जब हम बुद्धि जोड़ते हैं तो हमारे चिंतन इतना शुभ होना चाहिए। हाँ, जीवन कैसा था, अब कैसा बना है, लेकिन जब भी हम योग करते हैं हम अपने अंतर मन की ओर चले जाते हैं। कोई भी व्यक्ति बैठता है, योग करता है, तो धीरे धीरे जब वो साइलेंस में बैठता है तो योग की गहराई में जाता है। अगर उसमें हम नेगेटिव बातों को स्थान देते हैं तो आने वाले समय पर हमारे जीवन में अनेक प्रकार के विघ्न पैदा होते हैं। इसीलिए पहला संकल्प ये करें योग का। जब भी आपके संकल्प में किसी प्रकार की नेगेटिविटी बातें आ जाती है, बाबा ये मेरा नहीं है, ये आप ही जानो, इसको हमने भस्म कर दिया। एक संकल्प करें कि ये जीवन में मेरे है ही नहीं। जो हो गया था वो बहुत बेस्ट, ड्रामा में गुड एक्टिंग। अब जो होना है सबसे सुंदर, सबसे उत्तम, सबसे सर्वोत्तम। ये जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है। अगर हम सोच के देखें अच्छाई के बारे में कि हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, हमारा जीवन फूलों सा खिलने लगेगा। हम सदा खुशनुमा का अनुभव कर सकते हैं। तो बीती को छोड़कर प्रेजेंट को लेकर भविष्य में सुंदर स्थिति का, सुंदर दृश्य का निर्माण हम खुद ही कर सकते हैं। योग में जब भी हम बैठते हैं बाबा से रुधियान करें, बाबा आपने मुझे अनमोल ज्ञान देकर धनवान बना दिया। बाबा आपने मुझे इतना प्यार देकर सारे दुखों को भुला दिया, मिटा दिया। बाबा आपने इतनी शक्ति भरकर
मुझे शक्तिशाली बना दिया। बाबा आप कितने अच्छे हो। जब हम दिल से बाबा से रोरिहन करते हैं, आप सोच लीजिए कि आपका अंतर्मन परमात्मा से जुड़ जाता है। वो गीत हम रोज सुनते हैं मुरली क्लास से पहले कि अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। कौन सा अंधेरा दूर होगा, कौन सा ज्योति जगाना है? अंतर मन हमारा वो दुनिया है जो द्वापर युग से हमने अंधेरा अंधेरा सारे दिए, हाँ सारे रोशनी हमने बुझा दी है। लेकिन संगम युग में बाबा ने उस अंतर मन की दुनिया को रोशन करने के लिए शुभ संकल्प की रचना करना सिखाया। जितना हम शुभ संकल्प रचना करते हैं, उतना हमारी अंतर मन की दुनिया उजाला होती जाती है। तो जो अंतर मन कार्य करता है, सुख पाना या दुख पाना, विघ्नों को लाना या विघ्नों को मिटाना, वो हमारे अंतर मन की स्थिति है। सहज रूप से हम समझ जाएं कि हम कोई भी कार्य करते हैं, हमारा अंतर मन उस चीज को निर्माण करता है। अगर हम लक्ष्य ले लिए कि अपनी कमियों को समाप्त करना है, तो कमियों के बारे में चिंतन ना करके अंतर मन में शुभ भावनाओं के फूलों के पौधा लगाते चले। जितना हम शुभ भावनाओं की, शुभ संकल्प की रचना करते हैं, उतना हमारा जीवन सुखमय होता जाता है। एक संत जी अपने राज्य में, एक राज्य में एक संत जी रहते थे। तो उन्होंने एक बार ये कहा कि इस राज्य में बार बार समस्या आ रही है, विघ्न आ रहे हैं, उसको मिटाना है। तो खुद गए राजा जी के पास। राजा को उन्होंने कहा कि राजा, इस राज्य में अगर हम यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, तो आने वाले विघ्न टल जाएंगे और जो भविष्य में आने वाले हैं वो समाप्त हो जाएंगे, आएंगे नहीं। तो राजा ने कहा ठीक है, इसके लिए जो भी करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा, हम करेंगे। चाहे लाखों स्वर्ण मुद्राएं लगे, चाहे कितने भी घी लगे, हम यज्ञ को रचेंगे। 100 ब्राह्मणों को बुलाया गया, बड़ा यज्ञ रचा गया। दूर दूर से लोग आए, प्रसाद पाकर जाते थे, सबकी दुआएं मिलती गई। तो कहने की बात है, धीरे धीरे राज्य में शांति फैलती गई और सभी के संकल्प की ऊर्जा उस राज्य के आने वाले विघ्नों को समाप्त कर दी। मधुबन में भी किसी भी प्रकार की बातें अगर विघ्न रूप में आती है, हम संगठन में योग करते हैं। दुनिया में भी किसी प्रकार की बातें आती है तो हम संगठन में योग करके कि विश्व में इस जगह पे, इस देश पे लड़ाई हो रही है, इस स्थान पे प्रकृति के आपदाएं आए, इतने लोगों ने शरीर छोड़ा, इतने लग दर्द में हैं, चित्कार कर रहे हैं, स्थूल रूप में हम पहुंच नहीं सकते हैं। लेकिन हम जब तपस्या करते हैं, उस समय हमारे मन के संकल्प की ऊर्जा उन आत्माओं तक प्रकृति की कण कण में फैल जाती है और वो सिचुएशन को बदल देता है। लेकिन ये करने से पहले कुछ मूल्य चुकाना पड़ता है।
जैसे राजा ने कितनी भी स्वर्ण मुद्राएं दी, कितनी भी घी दी, किसी प्रकार के सहयोग दिया, तब राज्य में यज्ञ हुआ। तो ये जो जीवन, ये जो मन की दुनिया है, ये जो मेरा संसार है, इसमें मुझे क्या मूल्य देना है, क्या सहयोग देना है जिससे मेरी तपस्या अच्छी हो। सबसे पहले जीवन में व्यर्थ बातों को त्याग दें। मेरे जीवन में जितनी भी बुराई थी, कमियां थी, वो गई, उसके बारे में चिंतन ना करें। अब चिंतन करना है तो सिर्फ शुभ चिंतन, क्योंकि यही आपकी योग तपस्या में काम आएगा। सबसे पहले व्यर्थ का चिंतन, और हमेशा दिन भर सुबह से लेकर शाम तक ये सोचिए, मुझे दूसरों को सुख देना है। ऐसे नहीं कि कुछ खिला दे पिला दे, वो तो अलग बात है। अपने व्यवहार, सद्व्यवहार रखें, अच्छे बोल, अच्छी दृष्टि, अच्छे व्यवहार जब हम रखते हैं तो हम दुआओं के पात्र बन जाते हैं। सोचिए, आप जब अच्छा करने लग जाते हैं तो बुराई को आपने त्याग किया, यह बहुत बड़ी त्याग है। क्रोध आएगा, लेकिन क्रोध नहीं करना है। एक बार की बात है, एक संत जी बैठे थे और अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे, अनमोल ज्ञान, कि कभी भी जीवन में क्रोध नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी को दुख नहीं देना चाहिए, सदा जीवन में पवित्रता को धारण करना चाहिए, स्वच्छ साफ रहना चाहिए। लेकिन उसी सभा में एक व्यक्ति ऐसा बैठा था, बहुत क्रोधित वाला। तो संत जी बोल रहे थे, अचानक उठ के वो खड़ा हो गया और संत जी को बोलने लगा कि आप पखंडी हो, आप ध्रुत हो, ये सब झूठ बोलते हो, लोगों को भटका रहे हो। बहुत क्रोध आके बोल दिया। संत जी मुस्कुराते हुए सुन ली, कुछ नहीं बोले। वो गुस्से में तमतम होके उस सभा से हट गया, चला गया अपना घर। लेकिन कहते हैं ना, जहां आग लगती है वहीं राख मिलती है, जहां आग लगती है वहीं राख मिलती है। तो कहने की बात, जो गुस्सा करता है वो ऐसा क्रोध है, खुद जलता है। संत जी तो मुस्कुराए, शांत रहे। तो घर में गया, खाना खाया, लेकिन खाना मन में नहीं जा रहा था। मैंने मन से खाए नहीं हो रहा था, तन में जा रहा था, लेकिन मन से नहीं जा रहा। एक होता है मन पूर्वक खाना खाना, दिल पूर्वक खाना खाना, नहीं जबरदस्ती। रात को सो नहीं पाया, तंग आकर, बेचैन होकर सुबह उठते ही भागा। कहां भागा? वो संत जी जहां अपने प्रवचन दे रहे थे, उस पेड़ के नीचे जाके देखता है यहां कोई नहीं है, और देखता है कुछ लोग खेती में काम कर रहे हैं, कुछ लोग गांव से आ रहे हैं। तो व्यक्ति भागता है, वो गांव के लोगों से पूछता है कि संत जी जो कल बोल रहे थे कहां गए? कुछ लोगों ने कहा हमें नहीं पता। फिर ढूंढते ढूंढते उसने बोला कि किसी ने बोला कि उस गांव में वो आज प्रवचन दे रहे। ये भागा 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 भागा, संत जी के पास पहुंचा। संत जी प्रवचन मुस्कुरा के दे रहे थे। ये जाके सीधा सीधा सभा में ही उनके चरणों में पड़ गया, संत जी मुझे माफ कर दे। संत जी बोले, भाई तुम कौन हो? संत जी आप भूल गए, महाराज आप भूल गए, भगवान आप भूल गए। बोला हुआ क्या? कल मैंने आपको इतना अपशब्द बोला। कल कहां पे? संत जी बोले कहां पे? महाराज आप जो कल जो भाषण दे रहे थे, कल जो प्रवचन दे रहे थे, वहां पेड़ के नीचे, बरगद पेड़ के नीचे।
आप भूल गए? बोला, पार्थ, संत जी बोल रहे हैं कि कल की बात कल रह गई है, मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं संत अगर कल की बात लेके चलूं तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता, वहीं रुक जाऊंगा। जीवन का शैली वैसी है, उम्र बढ़ता जाता है। हम उस उम्र को अगर पकड़ करके जाएं तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। चाहे पेड़ हो, चाहे सूरज हो, चाहे वायु हो, चाहे किसी भी प्रकार की स्थूल वस्तु भी हो, वो अपने रूप रंग सब कुछ बदलता है। तो हम भी पुरानी चीज को भूल जाएं। और तुमने जो प्रायश्चित किया है, प्रायश्चित जो किया है कि तुमने क्रोध करके पाप किया है, वही तुम्हारा प्रायश्चित हो गया है। मैं तो भूल गया भाई, तुमने क्यों याद रखा है? मैं तो कुछ भूला ही नहीं। तो संत जी के चरणों में गिर के रो पड़ा और बोला, आप महान हो, आप भगवान हो, आप मेरे मार्गदर्शक हो, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। बोला, बस आज से क्रोध नहीं करना, अगर पिछले कल किया था तो। बोला, बिल्कुल नहीं करूंगा। और सचमुच उस दिन से उस व्यक्ति के हृदय में इतना परिवर्तन आया, वो और एक संत बन गया। तो अच्छे झाड़ जो होते हैं, अच्छे पेड़ जो होते हैं, वो अच्छे को जन्म देते हैं, और कांटे होंगे तो कांटे को जन्म देंगे। इसीलिए हमारे पास जो बुराई आती है, किसी ने कोई अवगुण की चिंतन किया हमारे सामने, तो उसको स्टॉप करो, उससे उस गंदगी को नीचे उतार दो, ना कि उसको ग्रहण करो और उसमें और भी बातों को आप बढ़ाओ। नहीं, मुझे योगी बनना है क्योंकि स्वयं भगवान ने मुझे चुना है। मेरी बोल वरदानी होनी चाहिए, मेरी दृष्टि पवित्र होनी चाहिए, मेरे संकल्प शक्तिशाली संसार के सुख के लिए होना चाहिए। जब ये भावना हमारे अंदर जागृत होगी तो सोच लीजिए, आप उस मार्ग पर चल रहे हैं कि अपनी कमी कमजोरी सभी कुछ प्रभु को अर्पण आप कर चुके हैं। मिति को जरा भी हम चिंतन में ना लाएं, क्योंकि हमारी योग बहुत ही शक्तिशाली है। सिर्फ साधारण नहीं, सिर्फ महान नहीं, सिर्फ मूल्यवान नहीं, महामूल्यवान महाशक्तिशाली योग है में। क्योंकि राजयोग की शिक्षा अंतिम शिक्षा है सृष्टि पर, और प्रारंभ भी यही, अंतिम भी यही। तो इसलिए मैं एक आत्मा हूं, मेरे पिता परमात्मा है। ये बहुत बड़ी चीज है। बस इसको फील करना, अनुभव करना, एहसास में लाना, और उस प्यार को, उस याद को जागृत करना, दिल में सदा दिया जलाए रखना कि स्वयं सर्वशक्तिवान बाबा की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही है। मैं आत्म सितारा भ्रुकुटी में चमक रहा हूं, मेरे सारे अंधेरे समाप्त। मेरे जीवन के सारे अंधेरे समाप्त। अब मेरा जीवन खुशनुमा है, रोशनी है, आनंदमय है, सुखमय है। कुछ भी आ रहा हो, कोई भी किसी भी प्रकार की बातें ला रहा हो, हमें उसमें लिप्त नहीं होना है, संपूर्ण मुक्त हो जाना है। क्योंकि दुनिया में मेरा पाठ कितना चलेगा ये मुझे नहीं पता, ना किसी को पता है। बस अब मुझे ऐसी लगन लगानी है परमात्मा से, जो मेरा जीवन पावन बन जाए। बस योग शक्ति द्वारा अपने सारी कमी कमजोरियों को समाप्त कर संपूर्ण उन्मुक्त अवस्था पंछी उड़ता हुआ बन जाना है, जिसको कहेंगे
फरिश्ता स्वरूप का अनुभव, हल्कापन का अनुभव, यही हमारी योग है, शक्तिशाली योग है, जिसके द्वारा हम अपने विकर्म को, कमी कमजोरी को भस्म कर सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।